अमेरिका में H1B वीज़ा मिलना किसी सपने से कम नहीं होता, लेकिन ज़रा सोचिए, सब कुछ सेट होने के बाद भी अगर एक छोटा सा बयान आपकी पूरी लाइफ को उलझा देगा तो। दरअसल आज हम एक ऐसी कहानी और ऐसे मामले की बात करने वाले हैं जहां एक इंडियन प्रोफेशनल को H1B वीज़ा मिलने के बाद भी USCIS ने इंटेंट टू रिवोक यानी कि वीज़ा रद्द करने की चेतावनी दे दी है, और वजह है एक छोटी सी गलतफहमी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों हुआ है और इससे बाकी लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। दरअसल ये पूरी जो कहानी है, ये जो पूरा मामला है वो एक इंडियन प्रोफेशनल का है जो अमेरिका में एक बड़ी ऑटो कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका H1B सितंबर 2023 में अप्रूव हुआ था, मतलब उन्हें वीज़ा H1B वीज़ा मिल गया था। फरवरी 2025 में USCIS की तरफ से अचानक उनकी कंपनी में एक अनाउंस्ड विजिट हुई। ये विजिट रूटीन होती है, मतलब बिना बताए ऑफिसर कंपनी में जाकर चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। ऑफिसर ने कंपनी के HR से पूछा कि इस रोल के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। HR ने बोला 5 साल। पर यहाँ पर दिक्कत ये आई कि ये वीज़ा के लिए जो पेपर फाइल किया गया था उसमें ये एक्सपीरियंस क्लियर नहीं था। यही बात USCIS के शक की वजह बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो इंटेंट ऑफ रिवोक है वो क्या होता है। अब देखिए, कुछ हफ्ते बाद USCIS ने इंटेंट ऑफ रिवोक का नोटिस भेजा, मतलब वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस H1B को रद्द कर दिया जाए। नोटिस में कहा गया कि काम का एक्सपीरियंस वीज़ा फाइलिंग में जो बताया गया उससे मेल नहीं खाता है। अभी ये इंडियन प्रोफेशनल और जो उनकी कंपनी के वकील हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बात है एक्सपीरियंस वाली वो सही नहीं है और उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है और पूरी काबिलियत भी है। यानी अब उनके पास सिर्फ 33 दिन है अपनी सफाई देने के लिए, अदरवाइज उनका वीज़ा रद्द हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो छोटी सी बात है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, तो इतना बड़ा मसला कैसे बन गया। अब देखिए, असल में ये मामला दिखने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। HR ने ऑफिसर से कैजुअली जस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बोल दिया, लेकिन ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। असली वीज़ा फाइलिंग में बताया गया था कि इस शख्स के पास 4.5 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, अमेरिका के मास्टर्स डिग्री और 1 साल का US में काम करने का अनुभव है। इसीलिए ये एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से मामला फंस गया है। USCIS के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन गया, क्योंकि वीज़ा फाइलिंग में दी गई जानकारी और असल सच्चाई में USCIS को फर्क दिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो गलतफहमी की वजह से किसी का करियर बर्बाद हो जाएगा। अब आगे क्या होगा। अब देखिए, जो भारतीय प्रोफेशनल हैं और जो उनकी कंपनी है और जो उनके वकील हैं वो तेज़ी से सारे प्रूफ जमा कर USCIS को दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि उम्मीदवार पूरी तरह से वीज़ा के लिए ज़रूरी योग्यता रखता है। ऐसे केस में जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है तो वीज़ा रिवोक हो सकता है और काम करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सही रखें, डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखें और कंपनियां भी सावधानी से काम करें। अब देखिए, ये केस सिर्फ एक प्रोफेशनल का नहीं है, बल्कि उन सभी H1B वीज़ा होल्डर्स की आवाज़ है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। कई बार ये छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी परेशानी बन जाती हैं। इसीलिए फाइलिंग करते वक्त हर किसी को सतर्क रहने की ज़रूरत है, चाहे वो वीज़ा के डॉक्यूमेंट हो या फिर कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। वीज़ा सिर्फ एक बार मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है जहां पर हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। आई होप ये अगर आप H1B पर हैं या फिर H1B के प्रोसेस में हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है इस इंडियन प्रोफेशनल का, उसने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी होंगी, बता दिया होगा और आपको अलर्ट भी कर दिया होगा कि कैसे एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलतफहमी आपके पूरे करियर को, आपके पूरे वीज़ा प्रोसेस को बर्बाद कर सकती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक एड।